हेलो बच्चों, आज हमारा कक्षा 9 का जो रसायन विज्ञान है दूसरा चैप्टर, क्या हमारे आसपास के सभी पदार्थ शुद्ध हैं, वो समाप्त हो रहा है। उसकी अंतिम हेडिंग है और एक दो क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं, कर लीजिए। और ये चैप्टर इसी के बाद समाप्त होगा तो हम लोग अब इसके बाद एक नया चैप्टर उठाएंगे बायोलॉजी का। जो भी होगा आपका कंटिन्यू करेंगे। अगर तक है टिश्यू है तो टिश्यू पढ़ा देंगे, जो भी है। तो उसके बाद फिर फिजिक्स टच करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि लास्ट टॉपिक में क्या बचा है आपका, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस किसे कहते हैं? फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें ऐसा परिवर्तन हो कि पदार्थ के कंपोजिशन पर या जिससे मिलकर के बना हुआ संगठन पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसमें हमारा अवस्था परिवर्तन हो जाए तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें अवस्था बदल सकता है, आकार बदल सकता है, और इसमें जो भी बदलता है उसको बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बाह्य रूप से ताकत लगानी पड़ती है, बल लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? ताकत या बल लगानी पड़ती है। तो भौतिक परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। इसमें मूल संरचना पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा मूल, अब जैसे मान लीजिए हम इंसान हैं और हम ऐसे घूम गए तो हमारा क्या हुआ? आकार में परिवर्तन हुआ। इंसान तो हम वही है। यह परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन कोई आदमी मर गया, उसकी लाश को जला दीजिए, क्या वो फिर जिंदा हो पाएगा? उसका संगठन समाप्त हो गया। जिस चीजों से मिलकर के बना था वो उसी में विलीन हो गया। उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम तुरंत पुनः अपना प्राप्त करते हैं। इस परिवर्तन में अवस्था, आकार और बाह्य आकृति में परिवर्तन होते हैं, इसलिए इन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का गलना, पानी का जमना, पानी का वाष्प बन जाना, ठीक, वाष्प का फिर से पानी बनना, लोहे का गर्म होना, बल्ब का जलना, कांच का टूटना, लोहे की छड़ों को मोड़ देना, ये सारे एग्जाम्पल्स भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैस की प्रतिशत मात्रा क्या है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है हमारी? नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, आर्गन है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। उसके बाद अन्य सभी गैसें अल्प मात्रा में उपस्थित हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, कमरे के ताप पर कौन सी धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। कमरे के ताप पर ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? वह है पारा। वह है पारा। अब आता है अगला क्वेश्चन कि लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना क्या कहलाता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। लोहे में जंग जो लगता है वो किस रंग का होता है? भूरे रंग का। किस रंग का? भूरे रंग का जंग लगता है ना जी। ठीक। कापर में जंग कैसा लगता है? कापर में जंग लगता है हरे रंग का। रखा होगा ना आप लोगों ने, जल चलाने वाली लड़की छोटी सी रखी है नहीं रखी है? अगर आप उसे कई दिन तक पानी में इसमें पड़ा रहा, हटा दीजिए, धुली उली मत, देखिए हरा हरा लगने लगता है, इसे साफ किया जाता है। इसी तरह से चांदी को हम लोग क्या कहते हैं? सिल्वर में जंग किसका लगता है? किस रंग का लगता है? काले रंग का। किस रंग का लगता है? पायल में देखिए, पायल पहले कुछ दिनों के बाद काला पड़ने लगता है ना। पायल में क्या होता है? जंग जो लगता है उसका सूत्र भी देखिए,
इसका जैसे लोहे के जंग का सूत्र, लोहे के जंग का सूत्र खूब अच्छी तरह से जानते रहिए, Fe2O3.HH2O। ये किसका है सूत्र? लोहे का। इतना भी आप याद रखिए। और आज का टॉपिक ये हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियोस में हम आपको बायोलॉजी का क्लास देंगे और आपको आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।